नमस्कार साथियों। आज हम यूजीसी नेट के हिंदी के प्रश्न पत्र देखेंगे जो प्रीवियस ईयर का है और जून में होने वाले भी हैं। तो आज इस प्रश्न पत्र को हम देखते हैं। इसमें जो हिंदी के प्रश्न आते हैं वो 50 आते हैं और जो जनरल पेपर के आते हैं वो आते हैं 100 और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, जैसा कि ऊपर आप देख भी रहे लिखा हुआ है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं हम। महापंडित राहुल संकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? ऑप्शन है हमारे स्वयंभू, सरहपाद, पुष्पदंत या गोरखनाथ। तो इसमें हमारा जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सरहपाद। अगला प्रश्न है, संदेश दऊ सबिपत पई मई कहड़ू न जाई, जे कालंगुली मुंद दऊ सो बाहड़ी समाई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है हमारे विमल सूरी, अधर्माण, हेमचंद्र या दामोदर भट्ट। तो इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो है हमारे दामोदर भट्ट। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 3 है हमारा, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, ये किसका कथन है? ऑप्शन है हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो इन पंक्तियों ये जो कथन है ये है रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 4 देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों में प्रश्न 4 है हमारा, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं है? ऑप्शन है हमारे वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, हनुमान चरित या पार्वती मंगल। तो इसमें जो तुलसीदास रचयिता नहीं है वो है रचना उनकी वो है हनुमान चरित। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है यहाँ। अगला प्रश्न 5, जायसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, किसका कथन है? ऑप्शन है हमारे श्याम मनोहर पांडे, चंद्रबली सिंह, विजय देव नारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल। तो जो ये कथन है ये है हमारा ऑप्शन सी, विजय देव नारायण शाही का। अगला प्रश्न, जसोदा कहा कहो हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोह में पे कहीं न जात। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है हमारे सूरदास, नंददास, कृष्णदास या चतुर्भुज दास। तो जो इन पंक्तियों के रचयिता हैं वो है हमारे ऑप्शन ए, सूरदास। अगला प्रश्न 7, अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने रसिक को परिभाषित किया है? ऑप्शन है हमारे चिंतामणि, भिखारी दास, जसवंत सिंह या बेनी प्रवीण। तो ये जो परिभाषित किया है ये क्या है? ऑप्शन बी, भिखारी दास जी ने। प्रश्न 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से रीतिमुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? तो अगर रीतिमुक्त कविता की विशेषता पूछी जाए तो वो तो सबको ही पता है कि वो स्वच्छंदतावाद है, जैसा नाम वैसे ही पता चल रहा है। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वच्छंदता। अगला प्रश्न 9, एकांत संगीत किसकी रचना है? ऑप्शन है हमारे श्रीधर पाठक, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, महादेवी वर्मा। तो एकांत संगीत जो रचना है वो है ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन जी की। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 10, दुखनी बाला नाटक के लेखक हैं? ऑप्शन ए, श्रीनिवास दास, बी, राधा कृष्ण दास, सी, किशोरीलाल गोस्वामी, डी, प्रताप नारायण मिश्र। तो जो दुखनी बाला नाटक के लेखक हैं वो है हमारे राधा कृष्ण दास। ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? ऑप्शन है हमारे प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें, सप्त सरोज। तो जो प्रेमचंद का संग्रह कहानी संग्रह नहीं है वो है हमारा मोहब्बत की राहें। ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही उत्तर है। अगला प्रश्न 12,
निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? ऑप्शन है हमारे आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी या गरीबी हटाओ। तो जो फणीश्वरनाथ रेणु का संग्रह नहीं है वो है हमारा ऑप्शन सी, अच्छे आदमी। अन्य तीनों जो रचनाएं हैं वो फणीश्वरनाथ रेणु की ही हैं। प्रश्न 13, मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? ऑप्शन है निर्वासित, परख, त्यागपत्र, अंतराल। तो जो मृणाल है वो हमारी त्यागपत्र की प्रमुख पात्र है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न 14 है हमारा, बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन है आवा, सम्रांगण, अनित्य, अंतरवर्षी। तो इसमें जो बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है वो है हमारा ऑप्शन ए, आवा। प्रश्न 15, शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए बालमुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह या बालकृष्ण भट्ट। तो जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं इसके रचनाकार हैं ऑप्शन ए हमारे बालमुकुंद गुप्त। प्रश्न 16, इनमें से कौन काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे? ऑप्शन है हमारे बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू गदाधर दास। तो जो काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे वो थे बाबू श्याम सुंदर दास। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया? तो आप ये सारे विराम चिन्ह देख रहे हैं, तो इसमें जो नहीं लिया गया है वो नहीं लिया गया है हमारा ऑप्शन डी, पूर्ण विराम। अगर आप अंग्रेजी और हिंदी में सारे देखेंगे जो भी विराम चिन्ह है तो आपको पता भी होगा कि जो पूर्ण विराम जो हम हिंदी में लगाते हैं वो अंग्रेजी में नहीं लगाते, क्योंकि अंग्रेजी में जो है फुल स्टॉप आता है। प्रश्न 18, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन है हमारे पाशर्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित या संघर्षहीन। तो जो ल हमारी ध्वनि है वो है पाशर्विक। ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार नहीं है? ऑप्शन ए है हमारे श्लेष, विप्सा, उपमा, वक्रोक्ति। तो जो हमारा शब्दालंकार नहीं है वो है हमारा ऑप्शन सी, उपमा। ये अर्थालंकार है। प्रश्न 20, रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की? ऑप्शन है भट्टनायक, श्री शंकुक, भट्ट लोलट, अभिनवगुप्त। तो जो ये किया था हमारे अभिनवगुप्त। ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? तो ऑप्शन देखते हैं, भरतेश्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार, चंदनबाला रास, रेवंतगिरी रास। ऑप्शन बी है रेवंतगिरी रास, श्रावकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनबाला रास। ऑप्शन सी है चंदनबाला रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, रेवंतगिरी रास या श्रावकाचार। और ऑप्शन डी है हमारा श्रावकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनबाला रास, रेवंतगिरी रास। तो इसमें सही अनुक्रम है वो है हमारा डी, ऑप्शन डी। अगर आप वैसे भी अंदाजा लगाएं तो श्रावकाचार पहली रचना मानी जाती है, तो उस हिसाब से भी इसका उत्तर हम देख सकते हैं। प्रश्न 22, अलंकार संप्रदाय से संबंध अलंकार ग्रंथों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसको कालक्रम के अनुसार लगाना है हमें। तो ऑप्शन हमारे ए, अलंकार सर्वस्व, अलंकार कौस्तुभ, काव्य अलंकार सार संग्रह, काव्य अलंकार। ऑप्शन बी है हमारा काव्य अलंकार, अलंकार सर्वस्व, काव्य अलंकार सार संग्रह, अलंकार कौस्तुभ। ऑप्शन सी है काव्य अलंकार सार संग्रह, अलंकार सर्वस्व, अलंकार कौस्तुभ, काव्य अलंकार। ऑप्शन डी है हमारा काव्य अलंकार, काव्य अलंकार सार संग्रह, अलंकार सर्वस्व, अलंकार कौस्तुभ। तो जो इस प्रश्न का उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी।
प्रश्न 23 है हमारा, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही कालानुक्रम है। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, क्रोचे, जॉन ड्राइडन। ऑप्शन बी मैथ्यू आर्नल्ड, क्रोचे, कॉलरिज, जॉन ड्राइडन। ऑप्शन सी है हमारा क्रोचे, कॉलरिज, जॉन ड्राइडन, मैथ्यू आर्नल्ड। ऑप्शन डी जॉन ड्राइडन, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड और क्रोचे। तो जो इस प्रश्न का हमारा उत्तर है वो है ऑप्शन डी। कालक्रम के अनुसार पहले जॉन ड्राइडन, फिर कॉलरिज, फिर मैथ्यू आर्नल्ड और लास्ट में क्रोचे। अगला प्रश्न 24, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए घराऊ घटना, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित, अंगूठी का नगीना। ऑप्शन बी है स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित, अंगूठी का नगीना, घराऊ घटना। ऑप्शन सी है अद्भुत प्रायश्चित, अंगूठी का नगीना, घराऊ घटना, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। ऑप्शन डी है हमारा अंगूठी का नगीना, घराऊ घटना, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, फिर अद्भुत प्रायश्चित, फिर अंगूठी का नगीना और अंत में घराऊ घटना। प्रश्न 25, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए अपने अपने पिंजरे, जूठन, मुर्दहिया, शिकंजे का दर्द। ऑप्शन बी जूठन, मुर्दहिया, शिकंजे का दर्द, अपने अपने पिंजरे। ऑप्शन सी मुर्दहिया, शिकंजे का दर्द, अपने अपने पिंजरे, जूठन। ऑप्शन डी शिकंजे का दर्द, अपने अपने पिंजरे, जूठन, मुर्दहिया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले अपने अपने पिंजरे, फिर जूठन, फिर मुर्दहिया और अंत में शिकंजे का दर्द। प्रश्न 26 देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए मैला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस। ऑप्शन बी प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, मैला आंचल। ऑप्शन सी मैला आंचल, प्रति परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा। ऑप्शन डी प्रति परिकथा, मैला आंचल, जुलूस और दीर्घ तपा। तो जो इस प्रश्न का उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन सी। पहले मैला आंचल, फिर प्रति परिकथा, फिर जुलूस, फिर दीर्घ तपा। प्रश्न 27, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए सतमी के बच्चे, फांसी, बिखरे मोती, दो बांके। ऑप्शन बी सतमी के बच्चे, दो बांके, बिखरे मोती, फांसी। ऑप्शन सी दो बांके, सतमी के बच्चे, बिखरे मोती, फांसी। और ऑप्शन डी फांसी, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे, दो बांके। तो जो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले सतमी के बच्चे, फिर दो बांके, फिर बिखरे मोती और फिर फांसी। प्रश्न 28, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त। ऑप्शन बी श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त। ऑप्शन सी सियाराम शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी और श्याम नारायण पांडे। तो जो प्रश्न 28 का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले सियाराम शरण गुप्त, फिर सोहनलाल द्विवेदी, फिर श्याम नारायण पांडे और अंत में रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन सी यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29 देखते हैं, निम्नलिखित दैनंदिनियों मतलब डायरियों का सही कालानुक्रम क्या है। ऑप्शन ए मेरी कॉलेज डायरी, प्रवास की डायरी, दैनंदिनी डायरी के कुछ पन्ने। ऑप्शन बी प्रवास की डायरी, दैनंदिनी डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी। ऑप्शन सी दैनंदिनी डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी, प्रवास की डायरी। और ऑप्शन डी डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी
और प्रवास की डायरी दैनंदिनी। तो प्रश्न 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरी कॉलेज डायरी, प्रवास की डायरी दैनंदिनी और डायरी के कुछ पन्ने। अगला प्रश्न 30 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बिनी, नागरी प्रचारणी पत्रिका सरस्वती। ऑप्शन बी आनंद कादम्बिनी, नागरी प्रचारणी पत्रिका सरस्वती हरिश्चंद्र मैगजीन। ऑप्शन सी नागरी प्रचारणी पत्रिका आनंद कादम्बिनी हरिश्चंद्र मैगजीन सरस्वती। ऑप्शन डी सरस्वती हरिश्चंद्र मैगजीन नागरी प्रचारणी पत्रिका आनंद कादम्बिनी। तो प्रश्न 30 का जो उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन ए, सबसे पहले हरिश्चंद्र मैगजीन, फिर आनंद कादम्बिनी नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका और लास्ट में सरस्वती। प्रश्न 31 है, इनमें रचनाओं का मेल करना है। तो पहली है ऑप्शन ए जयमय जसचंद्रिका देवसेन, पृथ्वीराज रासो मधुकर कवि, श्रावकाचार सुमति मणि और नेमिनाथ रास चंद्रबरदाई, और एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है पुष्पदन। तो जो 31 में हमारा उत्तर है वो है ऑप्शन बी। इसको अगर हम मैच करें तो जयमय जसचंद्रिका जो है वो मधुकर कवि की है, पृथ्वीराज रासो तो सबको पता ही है कि ये चंद्रबरदाई जी की है, श्रावकाचार जो है ये देवसेन जी की है, और नेमिनाथ रास जो है ये है हमारी सुमति मणि की। अगला प्रश्न फिर एक मैचिंग का है। तो इसमें जो है रचनाएं हैं और कवि हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है साहित्य लहरी रसखान, प्रेम वाटिका सूरदास, रस मंजरी हित हरिवंश, भक्त नामावली नंददास, और एक्स्ट्रा ऑप्शन है ध्रुवदास। तो जो इस प्रश्न का उत्तर है वो है ऑप्शन ए। तो अगर आप इसका प्रश्न 33 देखते हैं, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो आलम सुजान हित प्रबंध, घनानंद श्रृंगार लतिका सौरभ, ठाकुर माधवानाल कामकंदला, द्विजदेव ठाकुर ठसक और इश्कनामा। तो जो 35 नंबर का प्रश्न है इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी। तो एक बार अगर इसका मैच करें तो देखें, आलम जो है वो है माधवनाल कामकंदला की, घनानंद की जो रचना है वो है हमारी सुजान हित प्रबंध, ठाकुर जी की जो है वो है ठाकुर ठसक, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, और द्विजदेव जी की जो है वो है श्रृंगार लतिका सौरभ। प्रश्न 34, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए एक पतंग अनंत में शमशेर बहादुर सिंह, यहाँ से देखो कुंवर नारायण, बात बोलेगी अशोक वाजपेयी, आत्मजयी श्रीकांत वर्मा, और अगला एक ऑप्शन है इसमें केदारनाथ सिंह। तो जो इस प्रश्न का उत्तर है वो है ऑप्शन डी। तो अगर इसको मैच करते हैं तो एक पतंग जो है वो हो जाएगी हमारी अशोक वाजपेयी जी की, सॉरी, यहाँ से देखो ये है केदारनाथ सिंह की, बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह जी की है, और आत्मजयी जो है ये तो कुंवर नारायण जी की है। पैंतीस प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ जो है सूखी डाली राम कुमार वर्मा, कारवां जयशंकर प्रसाद, बादल की मृत्यु उपेंद्रनाथ अश्क, एक घूंट विष्णु प्रभाकर। तो ऑप्शन जो इसमें हमारा सही है वो है ऑप्शन सी। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। और मैचिंग देखें तो आप देखिए ऑप्शन ए जो है सूखी डाली ये है उपेंद्रनाथ अश्की, कारवां जो है ये है विष्णु प्रभाकर का, बादल की मृत्यु जो है ये है
राम कुमार वर्मा की, और एक जो है यह है जयशंकर प्रसाद जी का। प्रश्न 39, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन ए है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष रमेश चंद्र शाह, शब्द और मनुष्य विश्वनाथ त्रिपाठी, अज्ञेय वागर्थ वैभव निर्मल वर्मा, लोकवादी तुलसीदास शिवदान सिंह चौहान। तो इसमें जो हमारा उत्तर है वो है ऑप्शन बी। मैच करके देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष जो है ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी की, शब्द और मनुष्य जो है वो है शिवदान सिंह चौहान की, अज्ञेय वागर्थ वैभव जो है ये है विश्वनाथ त्रिपाठी की, सॉरी विश्वनाथ त्रिपाठी नहीं, रमेश चंद्र शाह की है अज्ञेय वागर्थ वैभव, और लोकवादी तुलसीदास जो है ये है विश्वनाथ त्रिपाठी की। तो ये इसका मैचिंग हो गया। प्रश्न 40 देखते हैं। निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन है हरि कृष्ण प्रेमी अंगूर की बेटी, गोविंद वल्लभ पंत सन्यासी, लक्ष्मी नारायण मिश्र अशोक, चंद्रगुप्त विद्यालंकन, रक्षाबंधन। तो प्रश्न 40 का जो उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी। तो हरि कृष्ण प्रेमी ये जो है ऑप्शन, ये रक्षाबंधन लिखा है इन्होंने। गोविंद वल्लभ पंत जी की जो रचना है वो है हमारी अंगूर की बेटी। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की जो रचना है वो है सन्यासी, और चंद्रगुप्त विद्यालंकर जी की जो रचना है वो है अशोक। अगला प्रश्न जो है 41 से 45 तक के जो प्रश्न है इसमें स्थापना और तर्क दिए गए हैं, तो वो आपको देखना है। तो 41 प्रश्न है, जो स्थापना है वो है मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिकता है। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य को प्रवृत्त नहीं होते। इसका तर्क है क्योंकि जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म या अनुष्ठान देखा जाता है वहां भी तय में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। तो यहाँ जो हमारा उत्तर है वो है ऑप्शन सी। यहाँ ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है 42, अभिव्यंजनावादियों के अनुसार कवि या कलाकार अपने अंतर की भावना को बाहर प्रकाशित करता है, बाह्य वस्तु को नहीं। और इसका तर्क है क्योंकि अभिव्यंजनावादी अंतर की भावना की जगह बाह्य वस्तु को अधिक महत्व देते हैं। तो इसमें जो हमारा उत्तर होगा 42 प्रश्न में वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें ए सही है और आर गलत है। प्रश्न 43 है, मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य मानना चाहिए। इसका तर्क है क्योंकि कविता मनोविलास की सामग्री है जिससे हृदय पाठक अपनी कुंठाओं से मुक्त होता है, इसे ही हृदय की मुक्तावस्था कहा गया है। तो 43 के आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें ए और आर दोनों ही गलत हैं। प्रश्न 44, फ्रायड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं में ही होता है। इस काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार संजन करता है। और इसका तर्क है क्योंकि अवचेतन मानस में काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है। तो 44 का जो उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों ही सही हैं। प्रश्न 45, काव्य का जो चरम लक्ष्य सर्वभूत को आत्मभूत करा के अनुभव कराना है, उसके साधन में भी अहंकार का त्याग आवश्यक है। इसका तर्क है क्योंकि जब तक इस अहंकार से पीछा न छूटेगा तब तक प्रकृति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के भीतर ही आ सकते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी। यहाँ ए और आर दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, ये एक अपठित गद्यांश का है 46 से 50 नंबर। तो गद्यांश तो मैं यहाँ रीड करूंगी नहीं, प्रश्न देख लेते हैं हम।
प्रश्न 46 है, ये गद्यांश से प्रश्न है जिसको गद्यांश को पढ़ के तब प्रश्नों का उत्तर देना है। तो भावों का व्यायाम और परिष्कार सब कब संभव है? ऑप्शन देखिए, भावों का स्वाभाविक संबंध मानव जगत से स्थापित होने पर, भावों का स्वाभाविक संबंध प्रकृति जगत से स्थापित होने पर, भावों का स्वाभाविक संबंध मानवेतर जगत से स्थापित होने पर, या भावों का स्वाभाविक संबंध विश्व के विविध रूपों व्यापारों के साथ स्थापित होने पर। तो प्रश्न 46 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पैराग्राफ के अनुसार। प्रश्न 47, अनेक रूपात्मक जगत की तरह हमारा हृदय अनेक भावात्मक है क्योंकि। ऑप्शन ए, जगत की सत्ता से हमारे हृदय की सत्ता निरपेक्ष है। ऑप्शन बी, अनेक रूपात्मक जगत की आंतरिक अभिव्यक्ति हमारे हृदय द्वारा संभव है। ऑप्शन सी, अनेक भावात्मक हृदय कारण है और जगत उसकी अभिव्यक्ति। ऑप्शन डी, अनेक रूपात्मक जगत और हमारे हृदय में प्रस्तुत अप्रस्तुत संबंध है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनेक रूपात्मक जगत की आंतरिक अभिव्यक्ति हमारे हृदय द्वारा संभव है। प्रश्न 48, मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव किसके कारण करती है रही है? ऑप्शन है बुद्धि के सामंजस्य के कारण, मन के सामंजस्य के कारण, अहंकार के सामंजस्य के कारण, या हृदय के सामंजस्य के कारण। तो जो इस प्रश्न का उत्तर है वो है ऑप्शन डी, हृदय के सामंजस्य के कारण। अगला प्रश्न, शुद्ध अनुभूतियों का संचार कब होता है? ऑप्शन ए, लोक सामान्य की भावभूमि से हृदय को मिलाने से। ऑप्शन बी, लोक सामान्य की भावभूमि से हृदय को मुक्त करने से। ऑप्शन सी, हृदय को लोक जगत में सिर्फ मनुष्य जगत से संबंध रखने से। या ऑप्शन डी, हृदय को लोक जगत में सिर्फ चेतन जगत से संबंध रखने से। तो जो इस प्रश्न का उत्तर है वो है ऑप्शन ए, लोक सामान्य की भावभूमि से हृदय को मिलाने से। इस सीरीज का ये अंतिम प्रश्न है 50वां। हमारे मनोविकार का परिष्कार किस दशा में संभव है? ऑप्शन, लोक सत्ता से अपनी सत्ता को विशिष्ट समझते रहने से। ऑप्शन बी, लोक सत्ता से अपनी सत्ता को निरर्थक समझते रहने से। ऑप्शन सी, लोक सत्ता के सामने अपनी सत्ता का समर्पण कर देने के अभ्यास से। ऑप्शन डी, लोक सत्ता के सामने अपनी सत्ता को तुच्छ मानकर अलग रखने से। तो इसमें जो हमारा उत्तर है वो है ऑप्शन सी, लोक सत्ता के सामने अपनी सत्ता का समर्पण कर देने के अभ्यास से।